तो चलिए हो जाए एक मजेदार सा करंट अफेयर्स चैलेंज। देखते हैं कि दुनिया में आजकल जो कुछ भी चल रहा है उस पर हमारी आपकी पकड़ कितनी मजबूत है। तैयार है? सवाल एकदम सीधा है। क्या हम सिर्फ हेडलाइंस तक ही सीमित रहते हैं या खबर की गहराई में भी उतरते हैं? ये क्विज बस अपनी जानकारी को परखने का एक मजेदार तरीका है। अब देखिए, वैसे तो हमारे पास पूरे 50 सवालों की लिस्ट थी, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना 5 सबसे दिलचस्प और सबसे जरूरी सवाल चुने जाएं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये दिमागी कसरत। और ये रहा हमारा पहला राउंड, राष्ट्रीय समाचार। देखते हैं कि देश से जुड़ी खबरों पर हमारी नजर कितनी पैनी है। तो पहला सवाल हेल्थ टेक से जुड़ा है। साल 2025 के आखिर में जो एक बड़ी नेशनल डिजिटल हेल्थ पहल लॉन्च हुई, उसका नाम क्या है? जरा सोचिए ऑप्शन देखने से पहले। अच्छा, आपके ऑप्शन हैं: ए डिजिटल हेल्थ मिशन, बी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2.0, सी स्वास्थ्य कनेक्ट, या फिर डी नेशनल हेल्थ स्टैक। कौन सा नाम सही लग रहा है? और सही जवाब है बी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2.0। इसका सीधा सा मतलब ये है कि देश के हर नागरिक का हेल्थ डेटा एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आसानी से मिल जाएगा। हेल्थ केयर के लिए ये वाकई एक बहुत बड़ा और ज़रूरी कदम है। चलिए, अब हेल्थ से सीधा टेक्नोलॉजी की दुनिया में चलते हैं। भारत का पहला AI फर्स्ट स्मार्ट सिटी, ये खिताब हाल ही में किस शहर को मिला है? क्या वो शहर ए बेंगलुरु है, बी हैदराबाद, सी पुणे, या फिर डी गिफ्ट सिटी गुजरात? और सही जवाब है डी गिफ्ट सिटी गुजरात। मतलब सोचिए, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर पब्लिक सर्विसेज तक हर चीज में AI को प्राथमिकता दी जा रही है। ये सचमुच में भविष्य के शहर का एक जीता जागता मॉडल है। तो पहला राउंड कैसा गया? चलिए, अब देश की सीमाओं से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है। पेश है राउंड 2, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। तीसरा सवाल क्लाइमेट चेंज से जुड़ा है, एक ऐसा मुद्दा जो हम सबको सीधे तौर पर प्रभावित करता है। 2026 की शुरुआत में एक ग्लोबल मीथेन पैक्ट साइन हुआ था। तो सवाल ये है कि इसके तहत 2040 तक मीथेन उत्सर्जन में कितने % की कटौती का लक्ष्य रखा गया है? आपके ऑप्शन हैं: ए 15%, बी 30%, सी 45%, या डी 50%। ये आंकड़ा बहुत मायने रखता है। सही जवाब है बी 30%। ये इसलिए खास है क्योंकि मीथेन एक बहुत पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है और इसमें कमी लाने से ग्लोबल वार्मिंग को तेजी से कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। अगला सवाल फिर से AI पर है, लेकिन इस बार ग्लोबल लेवल पर। वो कौन सा देश है जिसने पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेगुलेशंस पर फोकस करके पहले G20 समिट की अध्यक्षता की? क्या ये पहल ए जापान ने की, बी जर्मनी ने, सी ब्राजील ने, या फिर डी सिंगापुर ने? और जवाब है सी ब्राजील। इस समिट का असल मकसद था AI के नैतिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदे बनाना। वाकई ये आज की दुनिया का एक बहुत ही बड़ा और जरूरी मुद्दा है। और अब हम आ चुके हैं अपने आखिरी राउंड पर, जहां विज्ञान और खेल का एक मजेदार कॉम्बिनेशन है। चलिए देखते हैं। तो इस क्विज का आखिरी और शायद सबसे मजेदार सवाल, खासकर खेल प्रेमियों के लिए, 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस सिंगल्स का खिताब किसने अपने नाम किया? आपके ऑप्शन है: ए कार्लोस अल्काराज, बी यानिक सिन्नर, सी कोई नया उभरता हुआ सितारा, या फिर डी महान नोवाक जोकोविच। और विजेता रहे बी यानिक सिन्नर। ये उनकी लगातार दूसरी ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत थी, जिसने वर्ल्ड नंबर 1 के तौर पर उनकी जगह को और भी पक्का कर दिया। क्या कमाल का प्रदर्शन था! तो 5 में से कितने सही हुए? खैर, स्कोर जो भी हो, जरूरी बात यह है कि इन खबरों से, इन डेवलपमेंट से जुड़े रहना कितना अहम है। जैसा कि कोफी अन्नान ने कहा था, ज्ञान ही शक्ति है, सूचना ही आज़ादी है, और शिक्षा हर समाज, हर परिवार में तरक्की की बुनियाद है। ये क्विज बस उसी सोच को आगे बढ़ाने की एक छोटी सी कोशिश थी। और अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूँ। टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट, हेल्थ या पॉलिटिक्स, आपके हिसाब से आज की दुनिया की सबसे ज़रूरी खबर कौन सी है? इस पर ज़रूर सोचिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।